नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसीह और आपका स्वागत है पब्लिक एशिया न्यूज में। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व लोकसभा चुनाव की तैयारियों की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है। जहां देखो वहां लोकसभा चुनाव की ही बातें हो रही हैं। जोरों शोरों से चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, चाहे जनसभा को संबोधित करना हो या नेताओं द्वारा नामांकन भरना हो। सब इस महापर्व के कंपटीशन में एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं। वहीं देश की 140 करोड़ की जनता के दिल में सिर्फ एक सवाल है कि आखिर इस बार देश का सुल्तान होगा कौन। सभी के मनों में ये सवाल घर किए हुए है। वहीं 97 करोड़ से ज्यादा योग्य वोटर्स अपनी पसंद की सरकार को चुनने के लिए एकदम तैयार हैं। वहीं आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जहां बीजेपी ने 400 पार का लक्ष्य रखा है, तो वहीं कांग्रेस में पार्टी छोड़ने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। कांग्रेस को एक से बढ़कर एक झटके लगते जा रहे हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव 2024 में देश का सुल्तान कौन होगा, इस पर जनता से उनकी राय भी जानना जरूरी है। लोकसभा चुनाव को लेकर चाय पर चर्चा का एक कार्यक्रम पब्लिक एशिया के द्वारा रखा गया, जिसमें लोगों से चुनाव की चर्चा की गई और विकास के लिए उनकी राय ली गई। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता कुलदीप शर्मा की रिपोर्ट। आज हम हैं अमरोहा लोकसभा क्षेत्र के पब्लिक एशिया के टीम आज लोगों के बीच और लोगों से राय लेने के लिए कि लोकसभा क्षेत्र के बारे में क्या कहना चाहेंगे। सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी उतार चुके हैं और हम लेते हैं लोगों की राय। गढ़मुक्तेश्वर का रहने वाला हूँ। यहाँ किसान इतने परेशान है कि आवारा पशुओं से बहुत ज़्यादा वो आज इसमें जो गौशाला मैंने छोड़ के आते हैं, फिर ये वापसी रात को दिन में छोड़ देते हैं और किसान इतना परेशान है कि इनकी फसलों को नष्ट कर देते हैं, तहस नहस कर देते हैं। किसान हर तरीके से परेशान है और महंगाई इतनी है कि बेहिसाब वो क्या करें। और पढ़े लिखे आदमी स्कूलों की फीस हर तरीके से बच्चों को पढ़ाया, ये घर के खर्चे चलाए, क्या करें। इस वजह से यहाँ कोई महंगाई का मतलब है और यहाँ पर कोई विकास योगी जी कई बार आ चुके हैं और गढ़मुक्तेश्वर के मेले को एक करने के लिए कई आदेश दे चुके हैं, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ, कोई तरक्की नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। बाहर की जनता हरियाणा परेशान होते हैं कि जाम लग जाते हैं मेले के दौरान। यहाँ कोई रोड चौड़ा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, कुछ नहीं करनी चाहिए उसका तो मुझे पता नहीं। ना हमें हमारी आय दुगनी हुई, लेकिन एक चीज जरूर दुगनी होगी, जितने भी पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर सबके दाम दुगने वाला 3 गुने हो गए। ये तो विकास हुआ है कि हमारे ऊपर एक पहले जो है किसी एक बीघा के लिए हमें जो है जो पैसे देने पड़ते थे फर्टिलाइजर में और उसमें जो भी खाद पानी है जो हम लगाते थे, वो सब दुगने हमें खर्च करने पड़ रहे हैं और हमें जो आमदनी है वो हमारी और वजह दुगने होने की आप महंगाई की वजह से जो है महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और हर चीज़ के दाम दुगने हो गए। मतलब हमें तो जो है किसान में जो है हम क्या है खेती में पहले लगाएंगे उसके बाद नहीं मिलता है। तो लगाने के लिए हमारे पास है फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड है, सबके रेट अपनी कंपनियों ने दुगने कर दिए। इन्होंने कहा हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, इन्होंने तो दुगनी करी नहीं। मोदी जी ने तो कोई दुगनी नहीं करी किसानों की आय, बल्कि फर्टिलाइजर और उन्होंने जो कंपनी है उन्होंने दुगनी कर दिया। अरे जैसे आप महंगाई की मार बता रहे हैं कि इस भाजपा सरकार में आपको महंगाई की मार ज्यादा लग रही है, तो जैसे 2024 का चुनाव है, इस चुनाव के बारे में आप क्या कहेंगे कि मोदी मैजिक चलेगा या नहीं चलेगा? मोदी मैजिक तो चलेगा, लेकिन विपक्ष भी होना अनिवार्य है। अगर जैसे वो तो कह रहे हैं हम 400 पार, बात सही है, वो 400 पार का वो 500, लेकिन अगर विपक्ष नहीं रहेगा तो ये सुनेंगे नहीं, फिर तो इनके तो एकाधिकार एक हाथ में डंडा हो जाएगा। अभी इनकी जो है इतनी मोनोपोली है कि उनकी सरकार में जो है जितने भी वो हैं सब अपनी अपनी मनमानी कर रहे हैं और फिर जब सरकार में टोटल वोट इनकी हो जाएंगी 400 बार, तो फिर तो जो है बिल्कुल सुनेंगे नहीं किसी की। तो अपने आप कानून लागू कर दिया, ठीक है, किसानों को बता दी दुनिया है होगी नहीं हुई तो नहीं हुई, मतलब नहीं, महंगाई बढ़ती चली जाएगी। इसलिए विपक्ष का होना अनिवार्य है। मैं लोगों से सभी लोगों से अपील करूँगा कि भाई विपक्ष को ध्यान में रखते हुए इनकी सरकार बनाओ, अरे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, कम से कम उसकी 200 वोट। बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पर पहुंची, युवा बहुत सड़कों पर फिर रहा है, या तो मोबाइल में लगा पड़ा है या फिर सड़कों पर फिर रहा है, कहीं कोई जॉब नहीं मिल पा रही है और महंगाई इतनी हो गई है बेकार तरीके से। आज हर चीज़ के रेट दुगने हो चुके हैं। जो स्प्लेंडर पहले 70-80 की आती थी, अब वो 1 लाख से ऊपर हो गई और महंगाई तो बढ़ ही रही है। आपको देख ही रहे हो, पता तो आपको भी होगा, पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, कोई भी खाने पीने के आइटम ले लो सबके रेट आसमान छू रहे हैं। आपका क्या नाम है?
आप क्या कहना चाहेंगे विकास के बारे में? हर क्षेत्रों को विकास हुआ है लोकसभा में, कोई विकास नहीं हुआ। आप क्या कहना चाहेंगे? वोट लेकर चले जाते हैं, कोई इधर आकर नहीं देखता। पूछता है कोई भी विकास के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्र के बारे में विकास मार दी कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। विकास नहीं हुआ। हमारे मेले को जो है नक्शे में घोषित कर दिया था। यहाँ आए थे, मेले में भी आए थे। यहाँ से लेकर के वहाँ तक रोड बनेगी, डिवाइडर लग करके रोड बनेगी, ना वो पत्थर पड़ने से द्वार के तंत्र विकास होगा। विकास के नाम पे जीरो, कोई विकास नहीं हुआ। कोई विकास हमें नहीं दिखाई दे रहा। ब्रजघाट पे थोड़ा घना करा तो हमें ब्रजघाट से मतलब नहीं, असली चीज तो यहाँ है। मुक्तेश्वर की मुक्ति तो यहाँ की बताई गई है। गढ़ के सामने यहाँ का जो मेला लगता है, इसका कोई आपका क्या नाम है? हमारा तो घूमते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे?